जो कोई भी जितना आपका कार्यकाल हुआ कोई भी योजना का उदाहरण दे सकते हैं? मैं सभी योजनाओं के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी विधानसभा में 5 पुल, जो प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी नदी सई नदी है, अभी तक 5 पुल आज़ादी के 70 वर्षों में बने थे और मैंने 7 वर्षों के दौरान 7 पुल बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि 70 वर्षों में 5 पुल और मेरे 7 साल के 7 पुल। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा 7 साल पिछले 70 वर्षों पर भारी है। अभी तक विश्वनाथगंज विधानसभा में NH में जो मार्ग थे वही चौड़े मार्ग थे। बाकी पूरे विश्वनाथगंज विधानसभा में एक भी कोई ऐसी सड़क नहीं थी जो 7 मीटर चौड़ी रही हो, डबल लेन रही हो। हमने 1, 2, 3 नहीं, दर्जन भर सड़कें डबल लेन की 7 मीटर चौड़ी बनाई है। तो आपको 70 साल बनाम 7 साल की अगर तुलना करेंगे तो आपको एक तरफ 0 मिलेगा और दूसरी तरफ 1 दर्जन सड़कें मिलेंगी। और आगे हम करते हैं, हमने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में 2 थाने स्वीकृत कराए, जिसका एक का निर्माण कार्य जारी है और दूसरे का प्रारंभ होने वाला है। एक चौकी, एक लीलापुर के नाम से जिसका निर्माण कार्य जारी है और दूसरा सुखपाल नगर के नाम से निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। एक चौकी जो बाद में थाने के रूप में कन्वर्ट होगी, गजेहड़ा, जो विश्वनाथगंज बाजार के पास में है। विश्वनाथगंज बाजार और दोनों जगह हमने ली है और दोनों की फिजिबिलिटी की जांच हो रही है। जो फिट होगा वहाँ पर हम एक चौकी स्थापित कराने का कार्य करेंगे। अभी तक तो विश्वनाथगंज विधानसभा में कुंडा से विद्युत आपूर्ति होती थी, मोहर्मा से विद्युत आपूर्ति होती थी। हमने अपने कार्यकाल में पूरे मंडल की, जनपद प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रयागराज मंडल की, ना कौशाम्बी में, ना फतेहपुर, ना प्रयागराज, ना प्रतापगढ़ में मैंने 100 करोड़ की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना स्वीकृत कराई। और हमारी विधानसभा के मांधाता विकास खंड के सराय नाहरलाल में वह परियोजना निर्मित हो रही है और आधे से ज़्यादा उसका निर्माण हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले 6-7 महीनों में हम उसको लोकार्पण करने का कार्य करेंगे, जनता को समर्पित करने का कार्य करेंगे। हमारी विधानसभा में बड़े पैमाने पर शिक्षण संस्थानों का अभाव था, तकनीकी शिक्षा का कोई भी साधन नहीं था। अभी तक जनपद प्रतापगढ़ में 2 राजकीय डिग्री कॉलेज बने थे। आज़ादी के 70 वर्षों में विभिन्न विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूँ, 7 विधानसभाओं में केवल 2 विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज बने थे, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। मैंने अपने प्रयास से 7 वर्षों के प्रयास में आज मैं 2 राजकीय डिग्री कॉलेज अपनी विधानसभा में स्थापित करा रहा हूँ, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज अपनी विधानसभा में स्थापित करा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 7 साल पिछले 70 साल से भारी है और आने वाले समय में मैं मांधाता विकास खंड में अभी 2-3 दिनों में आपको मिर्जापुर सुबर्णी के बीच एक पुल का शिलान्यास करने चल रहा हूँ। यहाँ पर लोगों ने हमसे कभी मांग नहीं करी थी, लेकिन मुझे लगता था कि यहाँ पर पुल बनने से ये जनहित होगा, तो मैंने उस पर प्रयास किया, वो भी स्वीकृति आ गई है। ये 7 पुल के अलावा लगभग मैं कुल 8-9 पुल बना 9-10 पुल बना रहा हूँ। गावी घाट पर मैं पुल बनाया और आपका गाजीपुर में पुल बना करके लोकार्पित कर दिया हूँ। तो मैं 7 वर्षों में मुझे लगता है कि मेरा जो अगले वर्ष का जो लक्ष्य है 2021 पूरा होते होते लगभग मैं दर्जन भर पुल भी बना चुका होगा, ऐसा मेरा लक्ष्य है। और दर्जन भर से ज़्यादा सड़कें हो गई हैं। मांधाता विकास खंड को नवीनतम खेती की तकनीकी से जोड़ने के लिए मांधाता विकासखंड मुख्यालय के पास एक किसान सेवा केंद्र 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत का बन करके तैयार होगा और जहां पर कृषि वैज्ञानिक, कृषि सलाहकार हमारे किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी देंगे और उनसे संबंधित वहां पर खाद हो, उनसे बीज हो, इसका भंडारण की व्यवस्था भी वहां पर होगी, वहां से उनको विक्रय भी किया जाएगा। और सर, जैसे कि अभी हर पार्टी का एक एजेंडा होता है और आप विधायक हैं, कोई पार्टियां देखिए आप कोई लैपटॉप बांटा है, तो कोई बहुत सारी योजना व्यक्तिगत रूप से वो अपनी सरकार बनाने के लिए या खुद से वो अपनी मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए या विधायक बनने के लिए या प्रधान बनने के लिए कोई भी राजनीतिक
लोग जो रहते हैं उन्होंने अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो आपने व्यक्तिगत आपके ऊपर जो विश्वास करके जनता आपको चुन करके वोटिंग दिया, उस जनता के लिए व्यक्तिगत उनके स्वार्थ के लिए आपने क्या किया था? मैं आपको बता दूं कि विश्वनाथगंज की विधानसभा की जनता ने ये स्वीकार किया था कि मैंने अपने बीच के किसान के बेटे को चुना है, और चुनाव के दौरान भी जनता ने मुझसे कहीं पर कोई मांग नहीं करी थी। जैसे आप समझ सकते हैं कि कहीं पर अगर पुल बनता है तो विगत 10-15 वर्षों तक जनता पहले आंदोलन करती है कि फला नदी पर पुल, आप प्रतापगढ़ में उदाहरण ले सकते हैं, डुहिया का पुल आपको ध्यान होगा। मुझे लगता है कम से कम 30 वर्षों से लोग चुनाव का बहिष्कार करते थे और आंदोलन करते थे। कुड़ाहा का पुल 20-30 वर्षों से लोग चुनाव का बहिष्कार करते थे और आंदोलन करते थे। हमारे किसान संगठन के लोग प्राय जाकर के वहाँ पर आंदोलन करते थे। लेकिन मैं जितने पुलों की मैं जिक्र कर रहा हूँ, दर्जन भर पुल हो जाएंगे, किसी पुल के आसपास की जनता ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया और मुझसे कोई मांग नहीं करी। लेकिन मुझे लगा कि ये जनहित का विषय है, मैं जनता के लिए समर्पित हूँ और जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो बिना उनकी मांग किए, बिना उनके आंदोलन किए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ करके उनके विकास की योजनाओं को उनकी दहलीज तक पहुँचाने का कार्य किया। और 2022 के लिए 2022 के लिए आप क्या संदेशा छोड़ना चाहेंगे एसपी होम न्यूज़ चैनल के माध्यम से? मैं कोई वायदा नहीं करता हूँ, करके दिखाने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि वायदा करने वाले तो सभी जनप्रतिनिधि और सभी राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी जनता मुझ पर विश्वास करती है कि उनसे, एक आम नागरिक से उनके विकास के संबंध में, क्षेत्र के विकास के संबंध में कहीं मैं ज़्यादा सोचता हूँ। ये विश्वास उनका मुझ पर है, इसलिए मुझे वादा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम करके दिखाने की ज़रूरत है। अभी तो 1 वर्ष और काम करेंगे और उसके बाद चुनाव के मैदान में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा चुनाव विश्वनाथगंज की जनता है। जो तंत्र में यह प्रयास रहता है कि रोजगार परक जो है यहाँ पर उद्योग लगे, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर के अन्य जितनी भी चीज़ें यहाँ के लिए कर हैं, मेरा प्रयास है कि उनको आज नहीं तो मैं आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारा लगभग 1 वर्ष कोरोना में गया है और कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अगर शायद ये कालखंड नष्ट नहीं होता तो हम एक विश्वविद्यालय या एक उद्योग अब तक स्थापित कराने में सफल हो गए होते। मेरा प्रयास है कि मैं एक यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक उद्योग की स्थापना करा सकूं और उच्च शिक्षा के लिए मैंने बताया कि 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने अपनी विधानसभा में स्थापित कराने का संकल्प लिया और उसे पूरा कर रहा हूँ। तो उसमें एक विश्वविद्यालय भी शामिल है और एक उद्योग भी शामिल है। और हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मांग करी थी कि एक मेडिकल कॉलेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ को दिया है, जिसका निर्माण कार्य जारी है। लेकिन जो रोजगार परक उद्योग के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ और एक विश्वविद्यालय की स्थापना प्रतापगढ़ के लिए, ये 2 मेरे लक्ष्य हैं आने वाले वक्त के लिए, जिन्हें मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। आप देख रहे थे हमारे साथ माननीय उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा के विधायक जी थे और उनकी सोच थी और उनके जीवन परिचय के बारे में भी जाना और आने वाले समय में नए अपडेट मिलते रहेंगे। एसपी होम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद।